हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। साथियों 5:30 बज चुका है। जुड़ जाइए सभी साथी। 5:30 बजे का समय होता है। देखो डेली 5:30 बजे का समय होता है जनरल अवेयरनेस के क्लास का। ठीक है, तो 5:30 तो बज चुका है। फटाफट से जुड़ जाएंगे सभी साथी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मणिशंकर त्रिपाठी जी नमस्कार। संतोष, चांद बाबू, तन्नू मिश्रा, जय साकेत, दीपिका पनवार, सबिता कुमारी, चांद बाबू, श्वेतांबर पाठक, रुपेश रजक, जोहार जोहार, चांद बाबू, मणिशंकर, कालू लाल। चलो वीडियो को शेयर करिए साथियों। आप सभी वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने साथी क्लास में नए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, सभी साथी अब वीडियो को लाइक शेयर करिए, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। दीपेश्वर जी, प्रीतम, रत्नेश, सपना, सोनू, MM रेगर, पप्पू कुमार यादव, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। राहुल मिश्रा, दीपेश्वर, सोनू, विशाल यादव, सोनाली कुमारी, पप्पू कुमार यादव, अश्विनी कुमार, सोनू नागरेले, धीरज कुमार मंडल, जितेंद्र शर्मा, अंशु शर्मा, योगेश सिरसाट। तो साथियों क्लास को फिर शुरू करें ना। तैयार हो सभी? प्रीतम, योगेश पाठक, गुरु साहब गुप्ता, मोहित। चलो शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, ये रहा स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्या आंसर आएगा। निश्चालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? बताइए। साथियों निश्चालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? बताना। समय सिंह जी, राम राम। राम राम सभी को। गुड इवनिंग सभी को। क्लास शुरू हो गया है। जय साकिब जी। सर प्लीज़ जेपी किंग की आईडी ब्लॉक है, हम दूसरे मोबाइल पे चेक किया हूँ। नहीं यार जय साकेत जी, मैंने कोई आईडी किसी को ब्लॉक नहीं किया यार। नहीं किए हैं ब्लॉक भाई, क्यों ब्लॉक करेंगे यार। देखो निश्चालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो देखना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मखराला मिट्टी। निश्चालन और ऑक्सीकरण के द्वारा जो मिट्टी निर्मित होती है वो मखराला मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी याद आपको रखना है। ठीक है, याद रखिए सभी साथी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आ गया। आगे देखो, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? साथियों बताना, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? देवेंद्र सिंह बैरवा जी। कौन बोलता है 1:30 बजे वाली क्लास नहीं लगी है? मैंने कराया है यार 1:30 बजे क्लास। 1:30 बजे क्लास तो कराए थे। देखो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो यहाँ आपको याद रखना है हर्षवर्धन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हर्षवर्धन। देख लो सभी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? साथियों प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती ये कहाँ रहते थे ये आपको बताना है। बताइए प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? चलो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे, सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो जरूर याद रखना फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी। मणिशंकर त्रिपाठी जी, कोई नेट प्रॉब्लम इधर से नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है, सॉल्व करिए। फतेहपुर सिकरी करेक्ट है। आगे देखो, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? साथियों बताना, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? चलो क्वेश्चन नंबर 4 का अब आंसर किया जाएगा। ध्यान से देखिए, सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। बताइए। अवंती बता रहे हो साथियों, करेक्ट है अवंती। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? साथियों बताइए, हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सभी साथी कमेंट करिए। चलो बताना। सभी का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। बताएंगे सभी साथी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो साथियों देखना, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? यहाँ आपको याद रखना है उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। याद आपको रखना है साथियों, देखो उचित समतावादी। ठीक है, वेरी नाइस। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर आ गया। सभी साथियों को याद रखना है साथियों, उचित समतावादी। आगे देखिए क्वेश्चन, सांची क्यों विख्यात है? प्यारे साथियों वीडियो लाइक शेयर करते चलिए। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए एक तो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी से बोल रहा हूँ। देखो सांची क्यों विख्यात है?
साथियों ध्यान से देखेंगे सभी साथी, आंसर क्या जाएगा अब इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए सांची क्यों विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहाँ पर है इसलिए। तो देखना यहाँ आप आंसर आपका क्या जाएगा, सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए, ठीक है। यानी आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। आगे देखो, शाहजहां ने किसे मलका-ए जमानी की उपाधि दी थी। साथियों बताना शाहजहां ने किसको मलका-ए जमानी की उपाधि दी थी। ध्यान से देखना अब क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलो बताओ, शाहजहां ने किसे मलका-ए जमानी की उपाधि दी थी। फास्ट आंसर करना है, सभी साथियों को बताइए। तो साथियों ध्यान से देखो, शाहजहां ने किसे मलका-ए जमानी की उपाधि दी थी, तो अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल, ठीक है, जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट है। याद रखना है आपको, अर्जुमंद बानो बेगम इनका पूरा नाम, इनको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। याद रखना है आपको, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। आगे देखते हैं क्वेश्चन साथियों, देखना, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था। बताइए, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था। आंसर कर दीजिए अब सभी साथी, क्या आंसर आ जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइए। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक देवराय प्रथम। जरूर याद रखना है आपको, यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों, देवराय प्रथम। सभी साथी जरूर यहाँ आप याद रखिए, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर ए, याद रखना देवराय प्रथम। आगे देखिए क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। देखो ये जो मिताक्षरा पुस्तक है ना, इसमें हिंदू विधि के बारे में बताया गया है। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इसके लेखक कौन है, यहाँ किसने लिखी है, तो बताना हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। चलो फास्ट, सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए, बताएंगे सभी साथी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। तो प्यारे साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा विज्ञानेश्वर जी ने। किसने, विज्ञानेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ गया। सभी साथियों को याद रखना है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है, बिल्कुल विज्ञानेश्वर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, विज्ञानेश्वर। याद रखेंगे सभी, विज्ञानेश्वर। आगे देखो, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था, बताना। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था। आंसर करेंगे सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए, फास्ट कमेंट करिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था। आंसर करेंगे सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। चलो फास्ट कमेंट करेंगे सभी साथी, बताइए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था। तो याद आपको रखना है यहाँ जलाशय की भूमि। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ होता है जलाशय की भूमि, हुआ करता था पहले। याद रखना, अमित कुमार, दिव्या कुमारी, सत्यम यादव, प्रदीप कुमार, लॉकडाउन 3.0। काफ़ी साथियों का करेक्ट है, KM पूजा, ADB अनिल सिंह, लखनऊ। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। साथियों बताएंगे सभी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। चलो कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 11 बताना है सभी साथियों को, बताइए। तो देखो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सी उक्ति सही है। साथियों याद रखना, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, जरूर याद रखना सभी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखना, बोडियार कहाँ के शासक थे। साथियों बताना, बोडियार कहाँ के शासक थे। नीरव तिवारी जी प्रणाम प्रणाम, सत्यम यादव, दीपिका पनवार, रामानुज कुशवाहा, सुनील पटेल, सत्यम यादव, जानवी कुमारी। करेक्ट है मैसूर रियासत का, ए करेक्ट है। देखो बोडियार कहाँ के शासक थे, बिल्कुल मैसूर रियासत के। तो याद आपको रखना है यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है सभी साथी। बोडियार कहाँ के शासक थे, तो मैसूर रियासत के। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट है। आगे देखिए, शिवाजी को, देखो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। साथियों बताना, मुगल सम्राट, माफ करना, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने। याद रखने आपको यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, साथियों याद रखने आपको औरंगजेब ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, औरंगजेब। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है साथियों,
वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था, बताना। साथियों, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में किसने समझौता कराया था। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर क्या जाएगा आप बताइए। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलो, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में किसने समझौता कराया था, तो देखना एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, याद रखना है आपको। एनी बेसेंट करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी काफ़ी साथियों का राइट आंसर है। बहुत अच्छी तैयारी। आगे देखो, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। साथियों बताना, कौन सा राजवंश है जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, अत्यंत बहुत ही अधिक परेशान हुआ था जब हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। कौन सा राजवंश है बताना है आपको। आंसर करिए फास्ट और लाइक करते चलना वीडियो। साथियों वीडियो लाइक करते चलना, शेयर जरूर करना। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गुप्त। गुप्त बता रहे हो ना साथियों यहाँ आप, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है गुप्त। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है गुप्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर है। सभी साथियों को याद रखना है। साथियों आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, बताइए। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, बताओ क्या आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो देखना, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने करी थी, जरूर आपको यहाँ याद रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1828 में, 1828 ईस्वी में याद आपको रखना है। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी साथी याद रखना, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। आगे देखो, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। साथियों बताना, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। फास्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर क्या जाएगा, ध्यान से देखिए। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था साथियों, क्या आंसर आएगा। बहुत खूब। देखना, नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय को। जरूर याद रखना यहाँ। राकेश कुमार, बीरबल, मीनू, बीपी सिंह, अश्विनी, सालू गुप्ता, संजीत कुमार, बिल्कुल काफ़ी साथियों का राइट आंसर है। जरूर आप यहाँ याद रखना, नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, बताना। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजागिरी का क्या नाम था, बताना। अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजागिरी का नाम क्या था। आंसर करना, सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। चलो बताइए। नीतू पंघाल, सुधा पांडे, जय साकेत, सुनील महली, बिल्कुल करेक्ट है। देखना साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, बिल्कुल इबादत खाना बता रहे हो तो करेक्ट है, इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो, अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजागिरी का नाम क्या था साथियों, याद आपको रखना है, इबादत खाना। काफ़ी साथियों का करेक्ट है, बिल्कुल। महेंद्र यादव, धर्मेंद्र कुमार, पप्पू कुमार यादव, वेरी नाइस साथियों, सत्यम यादव। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। आंसर करेंगे अब सभी साथी, क्या आंसर आ जाएगा बताइए। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए, ठीक है। प्रद्युमन कुमार राय। सर आप बहुत बोलते हैं, तो नहीं बोलेंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन, गजब बात बोलते हो यार। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक। देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, याद रखना। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना फिरोज शाह तुगलक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। पागल हो गए हो क्या मिस्टर प्रद्युमन कुमार राय जी, क्या बकवास कर रहे हो। तो बोलेंगे नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे। सर आप बहुत बोलते हैं, तो बोलेंगे नहीं तो कैसे पढ़ोगे, एक ही चीज़ को कॉपी पेस्ट कर रहे हो यार। देखो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको यहाँ याद रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बता रहे हो, गलत है, राजा राम मोहन राय, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है साथियों। देखो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे, तो यहाँ आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। जरूर आपको यहाँ याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
सभी साथी याद रखना, ठीक है। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय आपका करेक्ट है। मेरा क्वेश्चन है, आपको यहाँ याद रखना है ईश्वर चंद्र विद्या। बिल्कुल, वेरी नाइस। चलो आगे देख लेते हैं अब क्वेश्चन क्या है, सभी साथी ध्यान से देखो। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? साथियों बताना, भारत में जो संविधान है, भारतीय संविधान, वह निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बताओ। सालू गुप्ता, बिरबल, सुलेखा, जानवी कुमारी। सभी का आंसर सालू सोनकर, KM पूजा, दिलीप कुमार, मन्नू अंसारी। सभी का आंसर आना ही चाहिए। शैलेंद्र पासी। बहुत अच्छी तैयारी। साथियों देखना, एकल नागरिकता एकल नागरिकता देखो साथियों, देखो भारत में एक ऐसा राज्य था, ठीक है, एक ऐसा राज्य था जम्मू कश्मीर, जहां पर जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, लेकिन वहां से तो अब जो है आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, तो वहाँ से अब खत्म हो गया, वो तो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। यानी पूरे भारत में अब केवल एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, याद रखना है। बिल्कुल अनुज तिवारी जी, सारी पुरानी क्लास मिल जाएगी चैनल के अंदर। देखो, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय, श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है? साथियों बताइए अब इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या है। देखो राहुल कुमार जी, देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो अच्छा शुक्रिया राकेश कुमार जी। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय, श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो साथियों राजराजा प्रथम, याद रखना। देखो राजराजा प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बिल्कुल JP कुमार जी, ठीक है। योगेश दिव्या, मुकुंद यादव, नीतू पंगाल, काफ़ी साथों का करेक्ट है। जरूर आप यहाँ याद रखिए, राजराजा प्रथम। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम आक्ता प्रदान किया था? साथियों भारत में मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले किसको प्रथम आक्ता प्रदान किया था? बताना, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलो फास्ट यार, वीडियो लाइक कर दो साथियों, वीडियो को लाइक करिए, भूल गए हो यार आप लोग वीडियो लाइक करना। योगेश जी, मेरा नाम है सुभाष राज। देखो भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्ता जो है ना साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, मोहम्मद गोरी। याद रखना है आपको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथियों को याद रखना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से, ये आपको बताना है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से? तो साथियों देखो, यहाँ आपका आंसर आएगा हम भारत के लोग। भारत की जो प्रस्तावना है ना साथियों, इसी शब्द के साथ शुरू होती है कि हम भारत के लोग, याद रखना, ठीक है। हम और भारत के लोग, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? साथियों, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? आंसर करेंगे सभी साथी। धर्मेंद्र कुमार, आदि नारायण, दीपांशु गुज्जर, सत्यम यादव, दिलीप कुमार, सम्राट कुमार। आंसर करिए, क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल मनोज कुमार जी। सर जी एक दिन क्लास आपका नहीं करते हैं तो मन नहीं लगता है, यही तो पढ़ाई का जज्बा है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? साथियों यहाँ आपको याद रखना है जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी, सभी को याद रखना है प्यारे साथियों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, अब बताना। हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में हुआ था, उसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी युद्ध साथियों 1576 में हुआ था ना, बताना इस युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताना है सभी को, बताइए। शेर सिंह, बहुत खूब। देखना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, सभी साथियों को यहाँ याद रखना है। देखो, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ आपको याद रखना है, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखना क्या आंसर आ जाएगा। साथियों जरूर आपको याद रखना है, महाराणा प्रताप को अपने अधीन में लाना, ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में यह युद्ध हुआ था 1576 में, ठीक है। सभी आप याद रखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो आगे देख लेते हैं अब क्वेश्चन अगला क्या है। देखना, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बताओ, इनमें से कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बताओ।
कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बहुत अच्छी तरह देखना है, उत्तर प्रदेश यहाँ आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। सभी साथियों को याद रखना है साथियों, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, सभी को याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिल्कुल आप यहाँ याद रखिए, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। आगे देखो, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? साथियों हमारे संविधान में मूल कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य जो रूस के संविधान से प्रेरित है, बताना है आपको ये किस, इसका विवरण जो है साथियों कहाँ पर, किस संविधान के किस भाग में किया गया है। चलो एक बार लाइक कर देना साथियों, वीडियो को एक बार लाइक करिए, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया साथियों एक बार लाइक करिए सभी फटाफट से। देखो भाग 4 में क, भाग 4 का क में याद रखना है, भाग 4 का क में मूल कर्तव्यों का विवरण दिया गया है संविधान में, भारतीय संविधान में। ओके आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? साथियों बताना, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? चलो आंसर क्या है सभी साथी कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ध्यान से देखो। देखना है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सामवेद को साथियों, सामवेद, ऑप्शन नंबर डी, जिसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ध्यान देना, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है, जरूर याद रखना है सामवेद को, ऑप्शन नंबर डी राइट आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? बताओ, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? क्या आंसर आएगा? अशोक। बिल्कुल फास्ट क्लास कराएं, बताओ आधा क्लास खत्म हो चुका है, आधे क्वेश्चन अभी भी हैं, फास्ट क्लास कराएं थोड़ा सा, जैसा बोलोगे किसी स्पीड में कराएं। आगे देखो, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? देखो वित्त बिल पेश होने से पहले इनमें से किसकी स्वीकृति लेना अति आवश्यक है? बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? साथियों फास्ट कमेंट करेंगे सभी साथी, बता दीजिए क्या आंसर आ जाएगा। देखना है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भारत के राष्ट्रपति साथियों, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, जरूर याद रखिए, ठीक है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की। क्या बात है साथियों, बहुत अच्छी तैयारी, वेरी नाइस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आ गया, जरूर आपको याद रखना है। आगे देखो क्वेश्चन, शारदा अधिनियम 1929 में पारित हुआ था, इसके अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? देखो शारदा अधिनियम जो 1929 के अंतर्गत पारित की गई थी, इसमें लड़कों और लड़कियों की विवाह यानी शादी करने की न्यूनतम उम्र क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो देखो शारदा अधिनियम में लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, जरूर याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने साथी लोग क्लास में हैं तो फिर फास्ट क्लास करा देंगे, और भी सभी लाइक कर दो, देखते हैं कौन कौन मेरी बात मानता है। लाइक कर देना सभी साथी, जिन्होंने वीडियो अब लाइक नहीं किया है। देखो देखना क्या आंसर है साथियों, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? जरूर याद रखना, यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी जरूर याद रखेंगे, धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल यहाँ आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, सभी साथी याद रखना धर्मपाल, ठीक है। आगे देखो, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? बताना, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? तो देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों को याद रखना है। बिल्कुल बंगाल में, बंगाल आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, सभी साथी याद रखना, बिल्कुल बंगाल आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सभी साथी ध्यान से देखो, बताइए पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी? बताना, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? चलो क्वेश्चन नंबर 36, सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए, बताइए। साथियों देखना, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? क्या आंसर आएगा? कालीकट बता रहे हो ना, करेक्ट है कालीकट में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया, कालीकट, सभी साथी याद रखना कालीकट। क्वेश्चन अब क्या है देखना, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? बताना साथियों, इनमें से कौन सा शहर है जहां से अशोक का कोई भी शिलालेख अभिलेख नहीं मिला है? आंसर करिए फटाफट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है?
चलो फास्ट कमेंट करना है सभी साथियों को। बताइए निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फास्ट कमेंट करना है सभी साथियों को। बता दीजिए क्या आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है तो जरूर आपको याद रखना है। देखो गिरनार में भी है, कंधार में भी है, टोपरा में भी है, पाटलिपुत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा यहाँ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का कोई शिलालेख नहीं है तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर आ गया। आगे देखो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा सभी साथियों को याद रखना है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है बाल गंगाधर तिलक। सभी साथियों को जरूर यहाँ याद रखना है बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आएगा। आगे देखिए 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताना 19। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है देखना। भारत भारती के रचनाकार कौन है? साथियों बताना भारत भारती की रचना किसने करी? सभी साथी आंसर करिए भारत भारती की रचना किसने करी थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा बताओ। तो साथियों देखना भारत भारती की रचना करी थी मैथिली शरण गुप्त ने। किसने? मैथिली शरण गुप्त। यहाँ आपका करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर डी। सभी साथी याद रखिए भारत भारती के रचनाकार कौन है? जरूर आपको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आ गया साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है देखो। महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? साथियों बताना महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है आपको शंकरदेव। देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। याद आपको रखना है साथियों महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जरूर याद रखना है यहाँ शंकरदेव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है। सभी साथियों को याद रखना है साथियों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है देखो। बता देंगे लक्ष्मण वर्मा जी बता देंगे। देखो निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बताना निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बताना क्या आंसर आ जाएगा अब इस क्वेश्चन के लिए। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो कुछ ही क्वेश्चन बचा है क्लास में। देखो निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा। आपको यहाँ याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक याद रखना। आगे देखिए मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? साथियों मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था? बताना क्वेश्चन नंबर 43 देखो मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? आंसर करिए सभी साथी। हर्षिता साहू 39 का आंसर मिस हो गया। अच्छा बता देंगे। देखो मुगल और 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन देख लीजिए उसके बाद जो है करा देंगे। देखो मुगल प्रशासन में मुहतसिब का अर्थ क्या था? याद आपको रखना है यहाँ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। लोक आचरण अधिकारी। देखो मुहतसिब। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब का अर्थ क्या था? लोक आचरण अधिकारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है देखो। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? बताना 1935 की भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? बताना सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी आंसर करिए। बहुत अच्छी तैयारी। तो प्यारे साथियों ध्यान देना यहाँ केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। याद रखना 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। ठीक है, आगे देखिए उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? साथियों बताना उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? एक बार लाइक कर दो यार, केवल 5 क्वेश्चन ही बचा है यार। वीडियो क्लास खत्म हो जाएगी, लाइक कर दो सभी। अब सभी साथी अब वीडियो लाइक कर दीजिए, क्लास खत्म होने वाली है यार। सभी अब लाइक कर दो। देखो उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो याद रखना है प्रार्थना, याचना व विरोध। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सभी साथी याद रखना प्रार्थना। देखो प्रार्थना, याचना व विरोध। ठीक है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ गया। सभी साथी जरूर यहाँ आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है देखो। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? साथियों बताइए अब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान से देखो, सभी का आंसर आना ही चाहिए। बताइए शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो याद आपको रखना है यहाँ कनिष्क बता रहे हो तो करेक्ट है कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। कनिष्क के समय में 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था शक संवत। याद रखना है आपको। ठीक है,
आगे देखिए, केवल 3 क्वेश्चन बचा है, अब लाइक कर दो साथियों वीडियो से भी, केवल 3 क्वेश्चन ही बचा है। देखो, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है किससे? बताइए, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 47 का अब आंसर क्या है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? साथियों जरूर याद रखना, वारेन हेस्टिंग्स से। किससे? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, शून्य की खोज किसने करी थी? बताना, शून्य की खोज किसने करी थी? अब इस क्वेश्चन का आंसर, आधे घंटे में क्लास खत्म करा दिया है, ईमानदारी से सभी वीडियो को लाइक कर देना। आधे घंटे में क्लास आज खत्म करा दिया है, ईमानदारी से लाइक करना सभी वीडियो को। देखो, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया, आर्यभट्ट। आगे देखो, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? साथियों बताना, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए बताइए। तो साथियों देखना, इनाम भूमि किसको दिया जाता था? यहाँ आपको याद रखना है, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। किसको? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का देखो, इसके बाद अगली क्लास रात में 9 बजे है, तो रात में 9 बजे तैयार रहना सभी। रात में 9 बजे इसके बाद क्लास है विज्ञान का, सभी साथियों को आना है। सभी साथी 2.0 में चले जाना, अभी स्मार्ट स्टडी 2.0 में, और लाइक कर दो सभी, क्लास खत्म हो गया साथियों, लाइक कर दो। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, काफ़ी साथियों का करेक्ट है, वेरी गुड। तो साथियों अगली क्लास रात में 9 बजे है, डेली की तरफ विज्ञान का क्लास रात में 9 बजे लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी साथी शेयर कर देना दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। चलो सभी साथी फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब सभी साथी वीडियो को फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी साथियों से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। रात में 9 बजे विज्ञान का क्लास है, बिना लाइक किए हुए कोई मत जाना। और अभी स्मार्ट स्टडी 2.0 में चले जाना, जिसको चैनल के बारे में पता नहीं है। ठीक है, लव यू सभी को, टेक केयर, ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करिए। कल मिलते हैं साथियों, ठीक है, कल मिलेंगे। कल बोल रहे हैं यार, अभी रात में 9 बजे विज्ञान का क्लास है, आना है सभी साथियों को हमेशा की तरह। टेक केयर, गुड डे सभी को, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। नीतू पंघाल जी, जानवी कुमारी, मुकेश, सोनाली, पदम सिंह, पप्पू कुमार, श्याम फूल गुप्ता, सोनू कुमार यादव, प्रमोद कुमार, सभी का शुक्रिया। लक्ष्मण वर्मा जी 39 का आंसर पूछ रहे थे ना, बता देते हैं 39 का आंसर ना, देख लेते हैं क्या है 39 में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, डॉक्टर रास बिहारी घोष। ठीक है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष जी ने की थी, याद रखना। ठीक है, चलो तो साथियों टेक केयर, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। राहुल पटेल, कुमार एस.जे., प्रियंका कुमारी, दीपक, सुनील माली, आरुषि कुमारी, सभी का शुक्रिया, पप्पू कुमार। चलो तो टेक केयर साथियों, लव यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।